गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। जिसमें मन को आत्मा के साथ जोड़ा जाता है, जिसके कारण मन के साथ जुड़े हुए कूड़े कबाड़, निरर्थक, अनुपयोगी, हानिकारक जिन मार्गों में वो भटकता रहता है, उन मार्गों से मन को निकालने की प्रक्रिया का नाम ही योग है। इस मार्ग पर कोई चल सके तो उसके लिए ये जीवन उपयोगी, लाभकारी, मंगलमय बन सके, उसी के लिए योग का विधान हमारे ऋषियों ने खोज करके निकाला। व्यक्ति सात्विक आहार और विहार इसके करने से शरीर के रूप में वो बलवान, इंद्रियों के रूप में वो संयमी, शक्ति के रूप में अंग प्रत्यंगों में क्षमताओं से ओतप्रोत, जीवन में तेज, सौंदर्य, फुर्ती, सुडौलापन, निरोगता, इन गुणों की वृद्धि उसके अंदर होती जाए। मन का संयम उसे सन्मार्ग की तरफ नियोजित करता है, आत्मिक गुणों को बढ़ाता है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के नाम से जिसको पुकारते हैं, वो आत्म साधना का ही एक अंग है। उसी के द्वारा जीवन में उसका पदार्पण होता है। उसमें प्रवेश करने पर मनुष्य के लिए यह आवश्यक है कि वो उस रास्ते को अपनाए जिस रास्ते पर चलते हुए वो अपने जीवन के उन आवश्यक कार्यों को पूरा करे। स्त्री, पुरुष, बाल, वृद्ध सबके लिए ये रास्ता बहुत उपयोगी है और सरल भी है। हम स्वयं उस रास्ते को छोड़ करके अपने जीवन के लिए उस उलझे हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं और उसमें उलझ जाते हैं। जो सहज, सरल, स्वाभाविक है, उस रास्ते को छोड़ करके जो सहज, सरल, स्वाभाविक नहीं है, उन गुणों को हम जागृत कर लेते हैं, वो दुर्गुण है। उनसे हमें हानि ही हानि होती है।
ये संसार हमें अपना निज का लाभ उठाने के लिए मिला है, अपना निज का लाभ उठाने के लिए मिला है। पर है क्या कि हम अपने स्वार्थों में भटकते रह जाते हैं। जिस अनुपात में हम अपने जीवन को जीते हैं, उसी अनुपात में हम इसके लाभों को उठा सकते हैं। हर आदमी की अपनी एक अभिलाषा है, हर आदमी की अपनी एक जिज्ञासा है, हर आदमी की अपनी एक मांग है। आप अपने व्यवहार से अपने उन गुणों को क्रियाशील करते हुए जिसमें मन और आत्मा का आपस में संतुलन बन सके, योग हो सके, एक बात निचोड़ रूप में कहना चाहूंगा। अच्छे काम करने में मन को बोझ लगता है, जोर पड़ता है, और जिन कार्यों में वो रस लेता है वो अच्छे नहीं होते। अगर हमें पूर्णता को प्राप्त करना तो इससे सरलतम और कोई रास्ता नहीं है कि आत्मा और मन के अंदर एकाकार हो जाए। वो एकाकार दोनों के अंदर हो जाए, योग का अर्थ यही है। दो शक्तियां हैं, एक आत्मा की शक्ति है और आत्मा के द्वारा मन के माध्यम से संसार में उस शक्ति को पैदा करना होता है। आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने का साधन, मिलाने का साधन, एकाकार करने का साधन ये मन ही बनता है। हर एक विज्ञान जिसको सिद्धांत या अंग्रेजी में थ्योरी कहते हैं, उस पर टिका है। पर रचनात्मक युग में, रचनात्मक रूप में प्रयोग या प्रैक्टिकल जिसको कहा जाता है, उस पर टिका है। विज्ञान के विद्यार्थी क्लास में बैठकर के टीचर से थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, सैद्धांतिक रूप से पढ़ते हैं, उनको सिद्धांत सिखाए जाते हैं और सिखाने के लिए लेबोरेटरी में ले जाया जाता है, जहां पर उस काम को करके दिखाया जाता है। विज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार इसको क्रिया और व्यवहार कह सकते हैं। अगर वो एकीकरण हमको करना है तो क्रिया और व्यवहार सिद्धांत पर आपको विश्वास करना पड़ेगा, तब क्रिया को अभ्यास में, योग में लाना होगा। तभी आप योग के उद्देश्य को पूर्ण कर सकते हैं।
मैंने कहा यदि सिद्धांत को हम समझते नहीं हैं तो योग नहीं हो सकता। विश्वास में लाए बगैर आप अभ्यास की प्रवृत्ति नहीं कर सकते, अभ्यास की प्रवृत्तियों को नहीं कर सकते। बहुत अच्छे से समझ लें, अगर हमारा विश्वास जग जाए और मन पर पकड़ हो जाए तो क्रिया अपने आप आगे आगे चलने लग जाएगी। बड़ा अच्छे से समझने की बात है। जिसकी जड़ें जमीन में गहरी नहीं है वो पकड़ को मजबूत कैसे कर सकता है। इस समय भी आपको प्रतीति हो रही होगी, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रतीति आपको हो रही होगी, उस लक्ष्य की बात कह रहा हूं। परंतु यहां यह भी कह रहा हूं, प्रतीति के बगैर प्राप्त करना संभव नहीं है। जिसको प्रतीति हो रही हो वो उस अवस्था को पकड़ने के लिए प्रयास करे, यही अभ्यास है। विस्तृत ठोस एक निष्कर्ष है जिसको आपको अपने जीवन में जागृत करना पड़ेगा व्यवहार के द्वारा। अपनी साधना में अपना पूरा विश्वास लगाना पड़ेगा, अपने चित्त को भी भली भांति लगाना होगा। देख लें, समझ लें, जब तक ये चीजें आपका मन नहीं लगेगा, मन की पकड़ पक्की नहीं होगी, और वो तब तक नहीं होगी जब तक आपका विश्वास नहीं जगेगा। और विश्वास जगाने के लिए व्यवहार में उसे दृढ़ता पूर्वक लाना पड़ेगा। आप देखते होंगे, आप अपने भले के लिए कुछ कार्य करते हैं, जैसे जप करते हैं, कोई योग आसन करता है, कोई घूमता है, कोई तरह तरह के प्रयोग करके अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना चाहता है। वैसे ही हमें अपने जीवन की रक्षा करनी होगी। हमें भली भांति परख आनी चाहिए, भली भांति परख आनी चाहिए। बहुत से व्यक्ति हैं, विचार आते के साथ ही तुरंत काम शुरू कर देते हैं, परंतु परख और अनुभव मजबूत ना होने के कारण वो जल्दी उछट जाते हैं। और यहां मैं एक बात भी कहना चाहूंगा, जो उन्नति के कार्य हैं, मन का स्वभाव उन तथ्यों को समझता तो है, पकड़कर उनको करना नहीं चाहता, उसमें उसका जो स्वभाव है वो क्रियाशील नहीं हो पाता, जिसके कारण वो खुद भी भटकता है और अपने स्वामी को भी भटकाता है।
हमें वो प्रचंड साहस को जताना होगा और अपनी समझ के अनुसार उन कार्यों को करना होगा। आत्मनिर्माण करने के साधन सुगमता पूर्वक हमें मिलने लग जाएं, साधन से सुगमता आती है और मन ही सब चीज का साधन है। अगर मन वास्तव में साधन बन जाए तो वो आपको साधक बना देगा और जो आप पाना चाहते हैं उसमें सिद्धियां प्राप्त करा देगा। आज के विषय को यहीं रोक करके आगे बढ़ते हैं। ध्यान मुद्रा। गहराई में ध्यान में जाएं, अपने विश्वास को जगाएं। अगर हम ये करेंगे तो इसका लाभ हमको मिलेगा, इस विश्वास को जगाएं। अगर विश्वास नहीं जगा तो निकम्मापन रहेगा, वो अच्छे कार्य को करना नहीं चाहेगा, बचने की कोशिश करेगा। जैसे जब करना है, सवेरे को उठना है, अभी और थोड़ा, मतलब सारा दिन उसको, सारी रात उसको पता है, लेटा रहता है, पर जब उठने का समय आता है तो उसे आलस आने लग जाता है। ध्यान मुद्रा, ध्यान की गहराई, अंतर की गहराई, मन को गति, जकड़न में चैतन्यता, चैतन्यता से नरमी, कठोरता नहीं, नरमी। आत्मा की गतिशीलता मन में, ओ ओ स्वभाव में परिवर्तन, अपने स्वभाव में परिवर्तन, अंतर की गहराई, ओ ओ
अंदर ही अंदर महसूस करिए, घोलिए अपने आप को, उस कठोरता को नरमी में बदल दीजिए अंदर ही अंदर। ओ ओ मनोवृत्ति, मनोवृत्ति की रचना मन करता है। मनोवृत्ति की रचना मन करता है। अभ्यास के द्वारा सत्प्रवृत्ति मनोवृत्ति में आ जाए। इच्छा करिए। ओ यहां से जगाइए, अंदर से जगाइए, दोनों का योग करिए।
मन की गति संसार में जरूर दिखती है, पर वो भी हृदय में बैठा होता है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार चीज का चतुष्थ है योग। ओ ओ ओ ओ विचार तभी मिलेगा जब गुण मिलेगा। एक शिल्पी की तरह से अपना निर्माण करिए। निर्माण ओ ओ विचार को भाव में बदलिए। अपने विचार को भाव में बदलिए, जिसमें उसमें भाव और संवेदना दोनों पैदा हो जाए। योग की प्रथम भूमिका यही है। मनोवृत्ति की रचना, व्यवहारिक जीवन,
ओम। यहां से गुंजार बन करके निकले। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, आस्तिकता आपके अंदर बढ़ती जाएगी। ओम। 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 ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। अपने विचार को नियंत्रित करिए। संसार की तरफ जा रहा है तो अज्ञानता अंधेरे में जा रहा है। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय, ओम अस्तो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम मृत्योर्मामृतं गमय। ओम मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा मृत्योर्मा गमय अमृतम गमय अमृतम गमय है। दोनों हाथ रगड़े मुख पर फिराएं। सविता सिद्ध विहार से
उसको डिलीवरी होनी है, सवेरे 3:30 बजे वो जीटीबी अस्पताल गई है, डिलीवरी सहज हो जाए, सब उसके लिए प्रार्थना करना। आज की बात समाप्त।